गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। समर वेकेशन के पहले हमने आपको चैप्टर 2 तक पढ़ा दिए थे क्लास 7 में सब्जेक्ट साइंस, और चैप्टर 2 तक आपको पढ़ाने के बाद आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, यानी रेशे से कैसे कपड़ा बनता है, आप उसके बारे में जानेंगे। और क्लास 6 के चैप्टर 3 में वहाँ भी यही चैप्टर था, फाइबर टू फैब्रिक, वहाँ भी आपने बहुत कुछ समझा था। लेकिन आपको बता दें पहले कि उसमें जो फाइबर होते हैं वो हमारा कैसे बनते हैं। फाइबर जो होते हैं हमारा यार्न से बनते हैं। कैसे बनते हैं? यार्न से बनते हैं। यार्न मीन्स होता है थ्रेड, धागा, इसको क्या बोलते हैं? धागा बोलते हैं। और यार्न के बाद हमारा क्या बनता है? फैब्रिक बनता है। जैसे आप देखे होंगे कि जो फाइबर यानी रेशे होते हैं, वो रेशे में आप कोई कपड़ा देखते हैं, कोई कपड़ा लेते हैं तो उसमें से क्या होता है, एक धागा निकालते हैं एक कॉर्नर से, उसमें आप पढ़े होंगे क्लास 6 में, एक धागा जो है उससे निकालते हैं तो वो हमारा फाइबर होता है। अब वहाँ से जो उस धागे से जो अलग अलग उसमें से रेशे निकलते हैं वो हमारा यार्न कहलाता है। और उन यार्न को पूरा मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। वही हम इसमें पूरा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। और ये हमारा फाइबर होता क्या है? फाइबर हमारा उसमें प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि फाइबर जो होता है हमारा 2 टाइप्स के होते हैं। एक नेचुरल फाइबर्स होते हैं, एक सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, हमारा 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक नेचुरल फाइबर्स होते हैं और एक सिंथेटिक टाइप फाइबर्स होते हैं। आपको इस चैप्टर में आपको नेचुरल फाइबर्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स 2 प्रकार के होते हैं। नेचुरल फाइबर्स कौन कौन होते हैं? एक प्लांट्स होते हैं और एक एनिमल होते हैं। ठीक है, हमारा नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं? एक प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं। और एनिमल में क्या क्या होते हैं? एनिमल में ऊल और सिल्क। एनिमल में क्या क्या पाए जाते हैं? ऊल और सिल्क पाए जाते हैं। ठीक है, यही हमारा मेन होता है, ऊल और सिल्क, यानी इसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे कैसे जो है हम इसमें कैसे बनाएंगे, इसको कहाँ से ये प्राप्त होते हैं, ये सब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में। और इसमें प्लांट के एग्जांपल है कॉटन, जो आप क्लास 6 में आपको पढ़ाया गया था कि कॉटन रुई जो होता है वो प्लांट से कैसे बनता है, कहाँ से आता है, ये सब आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया गया था। अभी जो है एनिमल्स के बारे में आपको ऊल और सिल्क के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है कि ऊल और सिल्क कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे आते हैं, इनको ये कैसे बनते हैं, ये सब जो है हम पूरा डिटेल में इसका जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, यानी आपने क्लास 6 में लर्न किया होगा, पढ़े होंगे कि जो फाइबर्स, कुछ फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट से प्राप्त होते हैं, जो आपको बताए थे। प्लांट से कौन होते हैं? कॉटन प्लांट होते हैं, प्लांट्स के फाइबर प्राप्त होते हैं। यू आल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, और ये जो कुछ फाइबर्स होते हैं जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? एनिमल से प्राप्त होते हैं। और एनिमल में क्या क्या आता है? ऊल और सिल्क, ये हमें वहीं से प्राप्त होते हैं। ऊल मीन्स ऊन होता है, सिल्क रेशम के कीट होते हैं, उससे प्राप्त होते हैं। हमें रेशम के कीट से ऊल प्राप्त होते हैं, रेशम के कीट से हमें सिल्क प्राप्त होते हैं। ठीक है, सिल्क और ऊन कहाँ से प्राप्त होते हैं? उनके हेयर से। फ्लिस मीन्स आपको बताया था क्या होता है? हेयर। फ्लिस, FLEECE, ये फ्लिस मीन्स हेयर होता है, यानी याक या सिप के जो हेयर होते हैं उनसे हमें ऊल प्राप्त होता है। यानी उन बालों को पूरा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसमें पूरा ये डिटेल में आपको यही पढ़ना है कि उन बालों को कैसे काट कर हम लोग उनका यूज करते हैं, कैसे ऊल बनाते हैं, फाइबर्स बनाते हैं, फिर ऊल बनाते हैं, कैसे बनता है, ये सब आपको पूरा डिटेल में इसी में पढ़ना है।
ठीक है। तो और ये ऊल जो होता है सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ, यानी जो रेशम कीट होते हैं, रेशम कीट के जो कोकून होता है, आपको इसमें 4 स्टेप मेनली पढ़ना है, वो आपको आगे बताएंगे हम, लेकिन जो कोकून उसी में आता है, उसी स्टेप में आता है। तो जो रेशम कीट के जो कोकून होते हैं, हमें वहीं से ये सब ये सिल्क फाइबर आते हैं या मिलते हैं, ठीक है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी इल्ड फाइबर, आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं कि जो शिप बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो फाइबर्स बनते हैं, कैसे बनते हैं। आर यू अवेयर हाउ दूज फाइबर आर कन्वर्टेड टू वूलन यार्न, ये हमें कैसे फाइबर जो है कन्वर्ट होते हैं वूलन यार्न यानी ऊन वाले धागे में, ऊन वाले धागे में वो कैसे कन्वर्ट होते हैं। दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर, जैसे हम अपने मार्केट में जाते हैं पेरेंट्स के साथ और वहाँ पे देखते होंगे कि बहुत सारे दुकान में ऊल के, कॉटन के बहुत सारे कपड़े जो है अलग अलग टाइप्स के रखे रहते हैं, सिल्क के साड़ियाँ रखी रहती है, ये सब कपड़े जो है वहाँ पे रखे रहते हैं, जो हम लोग जाकर जिसको चॉइस रहता है वो उस हिसाब से खरीदता है, ठीक है। तो ये जो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस चैप्टर में आप ट्राई खोजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे है। एनिमल फाइबर वूल एंड सिल्क, एनिमल जो फाइबर हमारा कौन कौन से हैं आपको बताए थे, एनिमल और फाइबर हमारा कौन से हैं, वूल और सिल्क। वूल और सिल्क क्या होते हैं, वूल जो होते हैं कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक, सम अदर एनिमल्स। आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप बुक अवेलेबल कर लें और या अपने फ्रेंड्स से ले लें, और बुक में जो है चैप्टर 3 क्लास 7 का साइंस में चैप्टर 3 फिगर 3.1 आप 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 इतना फिगर आपको दिया गया है। ये पूरा फिगर जो है अपने बुक में खोल लीजिए और ये जितना भी फिगर इसमें दिखाया गया है ये सारे ऊल इनसे हमें प्राप्त होता है, इन्हीं जानवर के थ्रू हमें ऊल प्राप्त होता है। तो वी वुल कम फ्रॉम शीप, गोट, याक, ये जो ऊल होते हैं हमारे शीप, भेड़िया, गोट, बकरी और याक, बैल एंड सम अदर प्लांट्स और सम अदर एनिमल्स, और कुछ अदर एनिमल होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। These wool yielding animals peer hair on their body, उनके जो हेयर होते हैं ये उनके बॉडी के जो हेयर होते हैं उनके ऊपर, उनसे हमें ये ऊल प्राप्त होते हैं। डू यू नो वाई दिज एनिमल हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर, क्या आप जानते हैं कि जो एनिमल का जो कोट होता है यानी एनिमल के ऊपर जो होता है वो काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी मोटा हेयर होता है। हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर, हेयर में आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें बहुत सारे एयर होते हैं, यानी एयर फंसे रहते हैं, हवा लगते हैं उनको अच्छी तरीके से। और एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और एयर जो होते हैं हमारे बहुत ही ख़राब कंडक्टर हीट होते हैं। और एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, जो आपको लर्न चैप्टर 4 में हीट के बारे में आपको बताया जाएगा कि हीट किस तरह से काम करता है, हीट क्या होता है, आपको इन सब के बारे में डिटेल में हीट चैप्टर 4 में आपको पढ़ाया जाएगा, यानी नेक्स्ट चैप्टर में। सो एयर कीप दीज एनिमल वार्म, इस तरह से जो इनके बाल होते हैं वो उनको गर्म करके रखते हैं, यानी जो भेड़िए के ऊपर जो बाल होते हैं वो उनको काफ़ी गर्म करके रखते हैं जिससे उनको ज़्यादा ठंडी ना लगे, वो अपने शरीर को मेंटेन करके रखते हैं उसके हिसाब से। उल इज डेराइव्ड फ्रॉम द हेयरी फाइबर, इस तरह से जो उल होते हैं यानी ऊन होते हैं वो हेयरी जो फाइबर में यानी बाल जैसे, यानी जो भेड़िए के बाल होते हैं उनमें से निकाल कर हम लोग डेराइव करके उल बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा उल के बारे में हो गया, उल कैसे प्राप्त होता है। और हमें मालूम है कि भेड़िया, सीप होते हैं, गोट होते हैं, यॉक होते हैं, और भी जो अदर एनिमल्स होते हैं, कैमल होते हैं, और भी जो अदर एनिमल्स होते हैं उनसे भी हम जो उल प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। एक्टिविटी 3.1, एक्टिविटी 3.1 में क्या बताया जा रहा है कि एक्टिविटी 3 इसमें जो है फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म ऑन दोज योर हेड, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, यानी इनके जो बॉडी होते हैं और इनके जो हेड होते हैं इनमें कैसे डिफरेंस कर सकते हो। विच ऑन वन सीम कोर्स, विच ऑन इज सॉफ्ट, इनका कोई होता है, आप देखे होंगे कि कोई जो होता है बाल जो हेयर होता है वो काफ़ी हार्ड होता है यानी और एक कोई बाल होता है काफ़ी मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे हम लोग का जो ये इसमें का जो बाल होता है
है दाढ़ी का, ये जो बाल होता है काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन हम लोग के जो स्किन का जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं जो छोटा छोटा निकले हुए होते हैं स्किन पे, वो हमारे जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो वही इसमें बताया जाता है। तो हेयर स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। ये जो हेयर स्किन होते हैं हमारे हेयर स्किन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको बताया जा रहा है। हेयर स्किन 2 टाइप्स के होते हैं। द कोर्स बियर्ड हेयर, टू टाइप्स ऑफ हेयर। इसमें आपको हेयर भी 2 तरह के मिलते हैं। जैसे हम लोग के स्किन पे जो है, जो आर्म में वहाँ पे जो हेयर निकलते हैं छोटा छोटा, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे मिलते हैं बियर्ड पे, वो हमारा काफ़ी हार्ड होते हैं। ठीक है, तो हेयर भी 2 तरह के होते हैं जो उनके शरीर पे पाए जाते हैं, सिप के या उनके अलग अलग एनिमल्स के सिप पे पाए जाते हैं। तो ये एनिमल्स में पहला होता है कोर्स, कोर्स बियर्ड हेयर, और दूसरा होता है सॉफ्ट फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोजेस्ट टू स्किन। देखिए, यही हमारे 2 तरह के हेयर्स पाए जाते हैं जो सिप पे या और भी अदर एनिमल्स पे पाए जाते हैं। कोर्स बियर्ड हेयर मतलब काफ़ी हार्ड टाइप के होते हैं, थोड़ा कड़े बाल होते हैं, जैसे हम लोग का दाढ़ी होता है। और इसमें जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू स्किन, और जो स्किन पे छोटे छोटे बाल आपको रोआ जिसको बोलते हैं हम लोग दिखाई देते हैं, वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 2 तरह से इसमें हेयर पाया जाता है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर मेकिंग वूल। जो फाइन हेयर होते हैं यानी जो छोटे छोटे हेयर होते हैं, वो हमें वूल बनाने के लिए काम आते हैं। और सम ब्रीड्स ऑफ sheep possess only fine under hair. Their parents are specially choose to give birth to sheep which have only soft under hair. कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ ब्रीड्स जो शिप के कुछ पेरेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो स्पेशली बर्थ जो नहीं जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशली चॉइस करते हैं कि उनको कौन से कैसे दूध उनको दूध पीने वाला बालक चाहिए या कैसे, उस हिसाब से उनको क्या है उनको चाहिए। तो वही बता रहा है विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। यानी आपको यहाँ पे सेलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में समझना है कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग होता क्या है। ठीक है, तो आपको जो है सेलेक्टिंग ब्रीडिंग क्या होता है ये आपको हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको आज अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपका ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गया है आज से। ठीक है, समर वेकेशन के बाद से आज से ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गया है। तो थैंक यू सो मच।